आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। समांतर श्रेणी मतलब होता है कि एक श्रेणी, मतलब कि जैसे कि हम बोल सकते हैं एक श्रेणी जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे करते करते ये एक श्रेणी में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे एक श्रेणी में है। मतलब कि समांतर श्रेणी को हम बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसा श्रेणी जो एक क्रम में हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है तथा समांतर श्रेणी में यूज होने वाले मतलब प्रयोग किए जाने वाले कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें जानना हमें ज़रूरी होगा। और समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, मतलब सूत्र भी होते हैं 3-4 जिसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे कि इतना आप पढ़ेंगे तो इस समांतर श्रेणी के बारे में दिया गया है कि एक जैसे मान लीजिए रीना है, तो रीना एक लड़की है, तो उसे 500 रुपये वार्षिक वेतन में उसकी वृद्धि होती है। मतलब कि उसे पैसा मिलता है, कहीं काम करती है और उसको 500, देखिए यहाँ लिखा है 500 रुपये में वृद्धि होती है। तो पहले उसने 8,000 मासिक वेतन है उसका, देखिए 8,000, फिर जाके उसने 8,500 रुपये वृद्धि हुई, फिर जाके 500 वृद्धि हुई 9,000 हुआ, फिर 500 वृद्धि होगी 9500 होगा। ऐसे करते करते उसका एक समांतर श्रेणी चल रहा है। ठीक, अब दूसरे में देख सकते हैं आप कि दूसरे में ये एक सीढ़ी है। ठीक, सीढ़ी में बोला है कि ये हाँ ये वाली जो इसकी लंबाई है सीढ़ी की, ये डंडा का, ये 45 सेमी है, उसके बाद ये 43 सेमी है, उसके बाद 41 सेमी है, उसके बाद 39 है और फिर जाके 37 है। ऐसे करते करते एक श्रेणी में चल रहा है। मतलब कि इसके बीच में एक एक मतलब सॉरी दो दो का डिफरेंस है। जैसे 43 में से हम 45 को घटाएंगे तो -2, मतलब इन दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार करके 3-4 उदाहरण दिए हुए हैं। तो हम साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं तो समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसका सार व अंतर मतलब अंतर बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अंतर 500-500 का है, यहाँ 800 है, फिर यहाँ 800, अरे सॉरी यहाँ 8,000 है और यहाँ 8,500 है और यहाँ 9,000 है। तो एक श्रेणी में चल रहा है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 45 है, फिर 45 में से 2 गया 43, 43 में से 2 गया 41, 41 में से 2 गया 39, 39 में से 2 गया 37, 37 में 2 गया 35। तो एक श्रेणी में चल रहा है। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा हम चलते हैं, समांतर श्रेणी में कुछ प्रयोग भी होते हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे। ये सब सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में बताया हुआ है कि समांतर श्रेणी आखिर में होती क्या क्या है और कितनी प्रकार के उदाहरण हैं। सब उदाहरण दिए हैं जैसे कि 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, मतलब कि इसमें 50-50 की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब चलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए वही फिर समझाया है और जानिए। समांतर श्रेणी में एक चीज़ होता है पद। पद मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्म। टर्म कहलाता है क्या? प्रत्येक संख्या। ये जो संख्या है प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? तो टर्म कहलाती है। अब उपरोक्त सूची में यदि आपको एक पद दिया गया हो तो आप क्या उसका अलग अलग पद लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसका पद में जैसे हम लिख सकते हैं ये 1 2 3 4 है, तो इसमें एक एक जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है। इसमें 100, फिर 70, फिर 40, फिर 100, तो हम क्या किए हैं 100 में -30 किए हैं तो क्या 70 हुआ है, फिर 70 में -30 किए हैं 40 हुआ है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी में चल रहा है। तो पद हम बोल सकते हैं पद क्या होता है? तो पद वो होता है जो प्रत्येक संख्या होती है, जो एक श्रेणी की प्रत्येक संख्या होती है। अब चलते हैं अगली जो इस यहाँ पे ये सब आपको बोला है कि ये इतना उदाहरण दिया गया है 1 2 3 4 और आप 1 2 3 4 में क्या किए हैं तो ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम 1 जोड़े हैं तो 2 प्राप्त हुआ है, इसमें हम 30 घटाए हैं तो 70 प्राप्त हुआ है, इसमें हम -2 प्राप्त करने के लिए -1 जोड़े हैं, सॉरी -1 जोड़े नहीं है, घटाए हैं। क्या किए हैं -30 में से -3 में से
एक जोड़ दिए हैं तो -2 प्राप्त हो गया। कैसे? तो देखिए -3 में जब हम देखिए -3 में जब हम एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। सॉरी पेन ये थोड़ा सा न्यू है, न्यू पेन में दिक्कत होती है थोड़ी पहले। चलिए तो ये -3 में से हम क्या किए हैं? 2 को, अरे सॉरी -3 में से एक प्लस किए हैं तो ये -2 हो गया है। ठीक, अब कुछ आगे समांतर श्रेणी का मतलब इम्पोर्टेंस है कि समांतर श्रेणी आखिर में उसमें कौन कौन से पद होते हैं। मतलब पद कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में हम क्या क्या होता है, मतलब उसमें पहला पद होता है, फिर उसमें सार्वधातुक होता है, और उसमें बोल सकते हैं पहला पद और अंतिम पद भी होता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ समांतर श्रेणी के बारे में दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे बोला समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या एपी बनाते हैं, मतलब एपी कहते हैं, या क्या कहते हैं? एपी। अब समांतर श्रेणी की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक निश्चित जोड़ने पर, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम सार्वधातुक कहते हैं। सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। याद रखिए कि सार्वधातुक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं तो सार्वधातुक यहाँ पे क्या था? सार्वधातुक यहाँ पे था 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या था? 1 था। और यहाँ पे देखिए -2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बचेगा। तो यहाँ पर -1 कैसे बचेगा? -1 नहीं बचेगा, -2 नहीं बचेगा, सॉरी प्लस के 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर सार्वधातुक ये पता चल गया। तो यही बोला है कि इसमें धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है सार्वधातुक। ठीक, अब देखिए, अब आगे बोल रहा है कि आइए एक एपी के पहले पद को ए, दूसरे पद को A2, nवें पद को An और सार्वधातुक D से व्यक्त करें। तो इसमें देखिए, आपको जान चुके हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कि एक कंप्लीट सीरीज होती है। मतलब 1 2 3 4, 2 4 6, ऐसे एक सीरीज होती है। तो वही बोल रहा है कि एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे पद जो है, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3, तो ये दूसरे दूसरे पद हैं। तो यही दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 An, मतलब कि An तक जाती है, एक AP बनती है, और उसमें An और सार्वधातुक D को हमें व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए ये आपको थोड़ा बड़े में बताया गया है, इतना मतलब कि इतना लेंदी में बताया गया। हम सिंपली आपको एक उदाहरण देके छोटा सा बता देते हैं। सार्वधातुक D क्या होता है, यहाँ सार्वधातुक के बारे में बस बताया गया है। तो आप ये जान जाइए, जैसे कि ये एक समांतर श्रेणी है, 1 2 3 4 5, ये एक श्रेणी है। तो यहाँ पर एक श्रेणी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सार्वधातुक जिसे हम बोलते हैं सार्वधातुक प्राप्त करने के लिए हम क्या, मतलब सार्वधातुक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे डी से व्यक्त करते हैं। डी ज्ञात करने के लिए केवल हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। पद तो आपको यहाँ पढ़ाएंगे, पद क्या होता है समझेंगे आप। पद मतलब संख्या होती है। तो मतलब कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दें तो पद पता चल जाता है, सार्वधातुक डी। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ हमें डी पता करना है इसमें, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो डी कितना हो जाएगा? 1। तो अभी ये डी पता नहीं हुआ। अभी हम एक और देखेंगे कि 3 में से 2 को घटाने पर क्या 1 बच रहा है। तो हाँ, दोनों को घटाने पर 1 1 बच रहा है। तो यहाँ पर सार्वधातुक डी हमें पता चल गया। डी कैसे ज्ञात किया जाता है कि हमेशा दूसरे टर्म में से उसके ठीक पहले का टर्म को घटा देते हैं, मतलब उसके ठीक पहले के पद को घटा देते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसमें से इसी घटाएं, इसमें से इसी को घटाइए, आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं। मतलब 5 में से भी 4 घटा सकते हैं तो 1 आपका बच जाएगा। तो मतलब सार्वधातुक डी यहाँ पे क्या है? 1। ठीक, अब यहाँ पर बोला है कि आप
अभ्यास के लिए छोटा मतलब कि छोड़ा जा रहा है कि स्पष्ट करें उपरोक्त प्रत्येक सूची में एपी क्यों है। अब एपी के बारे में बोला है क्यों है। आप देख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हम आपको बता दें कि ये जो इतना दिया हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक समांतर श्रेणी का जनरल फार्मूला मतलब एक फार्मूला बोल सकते हैं है। देखिए ये बोला भी है एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ ए पहला पद जो डी है आपको हम बताए हैं सार्वंतर डी जो होता है अंतर, और जो इसे एपी का व्यापक रूप मतलब जनरल फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक, जनरल फार्मूला भी बोलते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पहला पद, यही वाला एग्जांपल लीजिए सिंपली 1 2 3 4 5 वाला। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है ए मतलब एक, तो यहाँ पर ए माने पहला पद ये, ए माने पहला पद एक, दूसरा पद माने ए प्लस डी। तो ए प्लस डी मतलब कि एक प्लस डी कितना हम निकालें हैं, डी बराबर यहाँ से देखिए यहाँ डी बराबर निकालें कितना है, डी बराबर यहाँ से निकालें एक, तो एक और एक दो, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 2d तो मतलब ए एक है और दो गुणे एक मतलब डी है एक, तो दो गुणे एक तो एक और दो एक कम दो, तीन हो गया, तीन हो गया, एक हो गया, दो, एक दो तीन तब भी सीरीज में है। तो हम बोल सकते हैं प्रथम पद को ए और द्वितीय पद को ए प्लस डी, तृतीय पद को ए प्लस 2d। यहाँ पर ट्रिक थोड़ी सी आपको बता दें कि यदि बोल दे क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन जब आप प्रश्नावली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पहला पद, अरे ऐसे बोलेगा 17वां पद इतना है, तो हमारे 17वां पद बोल दिया 48 है। ठीक, तो आप ऐसे करेंगे कि 17वां पद बोला है तो ठीक उसके एक पहले की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस 16d। यदि 18वां पद बोल दे तो a प्लस 17d। यदि 19वां पद बोल दे तो a प्लस 18d। तो ठीक पहले की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए बोल दिया कि आपका 17वां पद 14 है, तो a प्लस 16d बराबर के 14। यहाँ से आप रख देंगे। यदि आपको a दिया रहेगा तो d ज्ञात हो जाएगा और d दिया रहेगा तो a ज्ञात हो जाएगा, वो आगे क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं। आगे बोला है ध्यान दीजिए कि उपरोक्त उदाहरण में, यहाँ पर हमें बोला है कि ध्यान देना है उपरोक्त उदाहरण में ए ई में पदों की संख्या परिमित है मतलब फाइनाइट है, और ऐसी एपी कहते हैं। मतलब कि वो एपी के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया गया, आपको कुछ नहीं जानना है, बस ए जानना है क्या होता है और ये डी जानना है क्या होता है, जो कि हम बता चुके हैं। जो जो जनरल है फार्मूला जो कि एकदम आपको जानना है फार्मूला वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब आगे चलते हैं। ये सब ए और डी के बारे में बताया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सब बताया गया कि ए क्या घटाना चाहिए कि वो मुझे डी मिल जाता है। ठीक, तो अब देखिए उदाहरण नंबर 1 है जो कि यहाँ पर एपी मतलब कि एपी को कहीं भी एपी दिया रहा है समझ जाइएगा वो क्या है, वो समांतर श्रेणी बोला है। इंग्लिश में एपी लिखा है तो वहाँ समांतर श्रेणी बोला है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 3/2 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 डैश 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 के लिए ए और सार्वंतर डी लिखिए। ए और सार्वंतर डी लिखना है। तो देखिए सिंपली हम आपको बताए थे ए मतलब एकदम पहला पद 3/2 है 3/2। देखिए डी ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, ठीक दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। देखिए दूसरा पद मान लीजिए ये हो गया, इससे माइनस कर दिए। ये 3/2 में से भी इसके पहले पद को माइनस कर देंगे तो वही -1 ही आएगा। देखिए ये 1/2 में से माइनस किया 3/2 को। ठीक, अब हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम कर देना है माइनस के 3/2 में से, इस माइनस के 3/2 में से ठीक इसके पहले क्या है माइनस कर देते हैं। -1/2 है ना, यही है, इसको माइनस करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो +1/2 और बेस से मैं तो एक बार लिखेंगे और -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2 और 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर -1। तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ से आपका डी बराबर हो जाएगा -1। ये डी बराबर -1 हो जाएगा।
देखिए d बराबर -1, ये देख सकते हैं आप -1 है। थोड़ा सा पेन में दिक्कत है क्योंकि पेन नया है तो इसलिए थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है ठीक बोल रहा है, इसमें भी सार्वधातुक d हमें निकालना है। ओके, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि ये जो सूची है एपी बनाती हैं कि नहीं। यदि इसमें एपी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। तो सिंपली आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन भी जानदार है और ये इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो उससे पहले आप थोड़ा कुछ बातें जान जाएं कि नोट कर लीजिए इस बात को कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, एपी मतलब क्या? तो एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, तो एपी में समांतर श्रेणी, तो एपी जब समांतर श्रेणी कब बनाएगी तो ये नोट कर लीजिए कि जब उसमें ए हो। ए मतलब पहला पद तो होगा ही होगा, दूसरा सबसे बड़ा चीज़ उसमें जो डी हो वह सब में समान हो। डी क्या हो? सब में समान हो। समान हो, सब में समान, जैसे वही एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके। तो सब में यहाँ देखिए डी कैसे समान है। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। डी प्राप्त करने के लिए यही विधि है, पहले पद को दूसरे पद में से घटा देते हैं, फिर ये 2 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 ही बचेगा। तो मतलब कि यहाँ डी समान है और पहला पद तो है ये है, तो ये एपी 1 बनाएगी। तो यही कह रहा है कि एपी के अगले 2 पद भी लिखिए यहाँ पर, जो एपी के अगले 2 पद होंगे। और क्या करना है, और आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि जो एपी है उसमें ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, साथ साथ में क्या वो एपी है कि नहीं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि 4 10 16 22 ये है, तो पहला पद तो इसमें है ही। देखिए क्या यह डी बराबर है, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, तो 2 देख लिए बहुत काफ़ी है, इसका मतलब ये एपी में है। तो इसके अगले 2 पद, तो 2 पद मतलब कि 1 2 3 4, पाँचवा और छठवां पद ज्ञात करना है। तो पाँचवा और छठवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, यदि पाँचवा पद मतलब पाँचवा पद बोल दे, पाँचवा पद, तो उसके लिए सूत्र आपको बताए थे a+4d। तो आपको यहाँ पे d तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से d क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 और 16 में से 10 गया 6, तो मतलब d 6 हो गया और पहला पद ये a हो गया। ये a नोट कर लीजिएगा। तो पहला पद क्या हो गया? a मतलब 4 और +4 गुणे 6, तो क्या हो गया? 4 गुणे 6 मतलब 24, 4 + 24 हो गया। यहाँ देखिए 4 गुणे 6 हो गया और इस धन 4, ये धन 4 पहला पद और 4 गुणे 6 मतलब डी। 24 और +4 आपका हो गया 28। ठीक, कितना हो गया? तो 28 हो गया। ठीक, यहाँ पर 28 हो गया। तो पहला पद, अरे सॉरी, पाँचवा पद 28 हो गया, तो छठवां पद क्या हो जाएगा? a+5d। तो a 4 है और 5 छके 30, 4 34, तो मतलब कि चौथा पद 28 होगा और जो छठवां पद होगा इसका, सॉरी, पाँचवा पद 28 होगा और जो छठवां पद होगा वो 34 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर में पहले का यहाँ जो सॉल्व किया होगा, देखिए इसके अगले 2 पद 28 और 34। क्लियर? इसी प्रकार ये सब में आपको चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आप इसको स्वयं करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और आगे की जो प्रश्नावली 5.1 है उसको हम जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।